हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2021। 28 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा की किस बेटी को पॉलीथीन मुक्त ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, रेवाड़ी की रहने वाली है नंदिनी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। रेवाड़ी की बेटी नंदिनी को जिला प्रशासन ने पॉलीथीन मुक्त जिला को जन अभियान बनाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पर्यावरण संरक्षण प्रति नंदिनी के जुनून व परिश्रम को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नंदिनी की सराहना कर चुके हैं। दोस्तों ये समझ रखती हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी की बात है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, नू इतने जिलों से सीमा लगती है। बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दारुएड़ा, कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगल पेपर मिल की स्थापना की गई थी। बाकी आप जानती हो, ये थोड़ी सी लंबी डिटेल हो जाएगी। लाल मस्जिद, रामपुर महल, कन्नौड़ दरवाजा, बागवाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली में है जो 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी यहीं से संबंध रखते थे। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, जेजेपी की राजनीतिक मामलों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अजय चौटाला को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ये उनकी फोटो है अजय चौटाला की। जननायक जनता पार्टी जेजेपा ने संगठन में विस्तार करते हुए 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। राजनीतिक मामलों की समिति PAC तथा अनुशासन समिति बनाई है। जजपा की राजनीतिक मामलों की समिति के चेयरमैन पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला होंगे। समिति में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत पार्टी के 6 वरिष्ठ नेताओं को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। दोस्तों अजय चौटाला है, जो जितने भी चौटाला है वो सिरसा से संबंध रखते हैं, चौटाला गांव से। सिरसा की बात है तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों सिरसा, इसकी सीमा फतेहाबाद, ऊपर पंजाब से सीमा लगती है और यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। जान लेते हैं सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानियां विद्रोह 1806 में हुआ। नेशनल हाईवे है 9। पर्यटन स्थल है तारा बाबा की कुटिया, दादी सती मंदिर, डेरा सच्चा सौदा। 1948 में संस्था मस्ताना ने इसे स्थापित किया था। प्रमुख व्यक्ति चौधरी देवीलाल, प्रसिद्ध मंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। प्रमुख नदी है घग्गर, सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। साईनाथ का मंदिर है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU। महिलाओं की टीम की कप्तान रानी रामपाल साबाद कुरुक्षेत्र से और उप कप्तान सविता गोलकीपर सिरसा जिले से संबंध रखती है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो दोस्तों ये दी जाएगी 75% की छूट। बिल्कुल फ्री ही कर दिया गया है इन खिलाड़ियों के लिए। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में किराए में 75% की छूट दी गई है। गुरुवार को खिलाड़ियों को अपने क्रीड़ा आयोजन स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है, इसलिए वे हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में किराए में छूट लेने के लिए मान्य रहेंगी। अगला क्वेश्चन है आज का। दोस्तों आप एक दोस्त ने बोला था कि आप ये वीडियो की जो भी डिटेल होती है ना जिलों की, इनमें थोड़ा सा चेंज करते रहा करो। तो हमने उनकी बात सुन ली है दोस्तों। तो कुछ एक ज़िलों की तो कर दी है डिटेल चेंज, कुछ एक की नहीं की है। तो आने वाले समय में हर ज़िले की नई डिटेल मिलती रहेगी। और एक वो भी है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में भी वीडियो साथ साथ वीडियो में इंक्लूड करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 7 अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए कितने एकड़ ज़मीन खरीदी है? तो दोस्तों ये खरीदी 311 एकड़ ज़मीन। जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने 7 अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए शुक्रवार को 311 एकड़ जमीन की खरीद की है। इस जमीन की कीमत 172 करोड़ रुपए है। प्रदेश सरकार ने यह जमीन ई भूमि पोर्टल के जरिए खरीदी है। प्रदेश सरकार की ई भूमि पोर्टल पर किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेचने की पेशकश करते हैं और साथ ही
उसके रेट भी बताते हैं। राज्य सरकार को यदि रेट और ज़मीन की साइट उपयुक्त लगती है तो उसे खरीद लिया जाता है। हरियाणा सरकार ने सिरसा में अनाज मंडी के विस्तार के लिए भी ज़मीन खरीदी है। एक वाटर वर्क्स के लिए 45 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। तो ये थी दोस्तों थोड़ी लंबी जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आज का, राज्य सरकार कौन से राज्य को प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित करेगी? तो दोस्तों ये पीछे भी न्यूज़ चल रही थी, पंचकुला को किया जाएगा आर्थिक राजधानी के रूप में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार पंचकुला को प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित करेगी। पंचकुला एकीकृत विकास योजना के तहत कई नए कार्यों की शुरुआत हुई है। मोरनी में पैरा सेलिंग, पैरा मोटर्स और जेट स्कूटर जैसी साहसिक गतिविधियों को जल्द शुरू किया जाएगा। मोरनी में चिन्हित किए गए ट्रैकिंग रूट का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों पंचकुला में किया जाएगा। पंचकुला की बात है तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। ये रहा पंचकुला, इसकी सीमा अंबाला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से सीमा लगती दोस्तों पंचकुला की बात है तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर किया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूँ, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर है मानसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, जल जीवन मिशन के तहत कौन से राज्य से वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड से मदद ली जाएगी? तो ये ली जाएगी दोस्तों तमिलनाडु से। इसके राज्यपाल है श्री बनवारी लाल पुरोहित और MK स्टालिन इसके मुख्यमंत्री, जो ताजे हैं अभी नए बने हैं वर्तमान में। जान लेते हैं इसके बारे में। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास तौर पर चेन्नई स्थित तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड से मदद ली गई है। बोर्ड से शुरुआत दौर में करीब 3000 H2H और केमिकल फील्ड वाटर टेस्टिंग किट मंगाई गई है। ये किट जिले के हर गांव में दी जाएगी। जांच का जिम्मा हर गांव से चयनित 5 महिलाएं संभालेगी, जिन्हें आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से राज्य में धागा बनाने के लिए ओपन एंड धागा बनाने के यूनिट लग रहे हैं? तो दोस्तों ये लग रहे हैं पानीपत में। अब जान लेते इसके बारे में। ये ऐसी मशीनें लगेगी धागा बनाने की, और भी ज़्यादा मशीनें लगाई जाएंगी। मिंक कंबल बनाने में चीन को पछाड़ने के बाद अब उद्यमियों के लिए यार्न बनाने के उद्योग लगाने का आकर्षण बढ़ गया है। सूती धागा बनाने के 25 नए उद्योग लगाने की तैयारी में है। पानीपत इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने बताया कि अहमदाबाद व साउथ को 2 कंपनियां ही ओपन एंड की मशीनरी बनाती है। दोनों के पास मशीनरी उपलब्ध नहीं है। पानीपत के साथ साथ देश के कुछ और शहरों में ओपन एंड धागा बनाने की यूनिट लग रहे हैं। टेक्सटाइल हब होने के कारण पानीपत धागे का भी हब बनता जा रहा है। पॉलिएस्टर यार्न से लेकर कॉटन यार्न, सिंथेटिक्स यार्न, सिल्क, स्टेपल धागों की खपत पिछले 2-3 सालों में कई गुना बढ़ गई है। ओपन एंड यूनिट में रिंग फ्रेम यूनिटों से निकालने वाले कंबर व वेस्ट से धागा बनाया जाता है। तो दोस्तों पानीपत की बात है। इस क्वेश्चन में थोड़ी लंबी डिटेल हो गई थी। पानीपत के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों पानीपत। यहाँ यमुना नदी भी बहती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। करनाल, जींद और सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है पानीपत की बात है तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर है। पनप्रस्थ इसका पुराना नाम है। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की आदमी से बनवाया था। काला अंब है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है। इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कांडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो यही थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना। जैसे और बच्चे बताते हैं, सुझाव भी देते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़कर बने रहिए। जो भी कमी लगती है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और जो भी हमें
जब हम पूछते हैं उसके बारे में अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। कई बच्चे लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है जो कमेंट करने आते हैं और पढ़कर जाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस खिलाड़ी का अफ्रीका क्रिकेट कप में चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर था देवेंद्र का। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, नौकरी 100 नहीं 500% मिलेगी दोस्तों। मेहनत करने वालों की जीत होगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो आप पढ़ते भी होगे और आपके अंदर इतना सेंस भी आ गया होगा कि आप इसको अमल भी कर सकते हैं इन बातों पर। आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से शहर में सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान तैयार किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा धक्का तो नहीं कर सकते। अगर इच्छा है, वीडियो अच्छी लगे, और भी मटेरियल आगे आने वाला है, अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। मैन मकसद हमारा करंट अफेयर है, इसलिए ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश नहीं करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो। बाकी आप अच्छे से पढ़ते ज़रूर रहना, क्योंकि इसी में आपकी ज़िंदगी भी है और आपके माँ बाप की भी ज़िंदगी है। क्योंकि सरकारी नौकरी, अब कोरोना काल में देखा होगा आपने, सभी भूखे मर रहे थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी थे नहीं, घर बैठे की तनख्वाह रही थी। आपको इससे अंदाज़ा भी होगा, आप समझदार तो हो ही गए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और आपको तो और भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने, इसलिए एक बार सुबह सुबह ही देखने की कोशिश किया करो। इस काम को निपटाने की कोशिश किया करो करंट अफेयर का। ज़्यादा ध्यान भी मत देना, कहीं इसके चक्कर में पड़े रहो और सब्जेक्टों को भूल ही जाओ। हिंदी, कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। जो अभी लेडीज का एग्ज़ाम है ना, फीमेल कांस्टेबल का, उनके लिए है ये। क्योंकि जो अगर आप इनमें कमज़ोर हो ना और थोड़ा सा ताज़ा करोगे तो परीक्षा के टाइम तक आपको याद रहेगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।